बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ कीवर्ड पार्ट 1 जो वीडियो का नाम था उसका आइकॉन ऊपर भी आ रहा है, कार्ड ऊपर भी आ रहा है। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो उस पर क्लिक कर सकता है। इससे पिछली वीडियो में हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स की, जिसमें हमने 8 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स को देखा था, जिनमें सबसे पहले शॉर्ट टेल देखे, फिर लॉन्ग टेल देखे, फ्रेश कीवर्ड्स देखे, एवरग्रीन देखे, प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स देखे, कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स देखे, जियो टारगेटिंग कीवर्ड्स देखे, एलएसआई कीवर्ड देखे। अच्छा, तो ये जो कीवर्ड्स को मैं इतना ब्रीफली समझा रहा हूँ, इसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कीवर्ड्स ही बेसिकली एसईओ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर कीवर्ड्स की ही समझ नहीं आती, कीवर्ड अगर आपको समझ ही नहीं है कि कीवर्ड यानी ये कौन सा कीवर्ड है या ये कौन सा कीवर्ड है सॉरी या हमारी जो इस वक्त जो हमारी जो वेबसाइट है, आपकी जो भी वेबसाइट हो, बिजनेस की हो या ई कॉमर्स की हो, तो उस पर इस वक्त इस पेज पर कौन से कीवर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो फिर यानी हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से करेंगे। तो ये इसी सिलसिले में मैं आपको बड़े तफसील से कीवर्ड्स का बता रहा हूँ। 8 टाइप्स हम देख चुके हैं। अब ये जो 8 टाइप्स के बाद 9th टाइप है इंटेंट टारगेटिंग। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि साइकोलॉजी ऑफ जो सर्च होती है, यानी जो इंसान की सर्च है, वो 3 फेजेस होती है ना, 3 फेज होते हैं उसके। वो 3 फेज क्या होते हैं अगर आपको किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के नए बारे में मतलब पता चलता है किसी चीज़ के बारे में, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले उसकी आप इंफॉर्मेशन लेंगे। जैसे कि अगर जैसे सपोज लिख दिया जाए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, किसी कोई आपको कह दे कि यार सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का बहुत स्कोप है, बहुत फ्यूचर है, और आपको पता ही नहीं है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप उसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे। इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद आप डिसाइड करेंगे, एक जगह पे पहुंचेंगे, यानी आपके यार नहीं यार ये वाकई मुझे भी ये कोर्स करना चाहिए। तो अब इस कोर्स को करने के लिए आप क्या करेंगे? अब इस कोर्स करने के लिए आप इसकी और ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे? आपने कोर्स करना है, तो आप ये लिखेंगे, आप जो है वो इंटरनेट पे सर्च पे इंजन पे ये टाइप करेंगे कि जी अच्छे इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं जहाँ से मैं ये करूँ, बेस्ट बेस्ट इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं। वो जब सारी इंफॉर्मेशन यानी वो जब सारा डाटा आपके पास कलेक्ट हो जाएगा, तो अब आप एक फाइनल डिसीजन पे पहुंचेंगे कि हाँ यार अब मुझे फलानी जगह से ये कोर्स कर लेना चाहिए या फिर सस्ता कोई कोर्स, यानी कि मुराद के कह लो कि सस्ता से मुराद कह लो कि चीप कोर्स भी हो, और यानी इकोनॉमिकल हो, और आप यानी वो पैसे भी आराम से दे सकें, उस तरह से ये कोर्स कर सकें। अब आपका ये फाइनल डिसीजन हो गया। तो इसी वजह से जो इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स हैं, इनको इसी तरह से समझाना आसान था मेरे लिए कि देखें इंटेंट किसको कहते हैं। इंटेंट सबसे पहली बात कि इंटेंट होता है मतलब किसी पर्पस के लिए, किसी या कह लो कि आपकी ख्वाहिश क्या है, इस वक्त आपकी चाहत क्या है। यूज़र जो है वो भी जब इंटरनेट पे कुछ चीज़ सर्च कर रहा होता है, तो उसकी इंटेंशन होती है ना, वो कुछ चाह रहा होता है, यानी या तो वो उसकी इंटेंशन ये है कि वो इंफॉर्मेशन लेने आया हुआ है, या फिर वो जो है वो क्या कह लेंगे उसको, वो दूसरे उसकी इंटेंशन ये हो सकती है कि वो एक लिस्ट गैदर कर रहा है कि कौन कौन सी बेस्ट जगह हैं जहाँ पर मैं ये कोर्स कर सकता हूँ। तीसरे नंबर पे उसका फाइनल डिसीजन होगा कि वो खरीदना चाह रहा है। तो ये जो इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स हैं वो भी यही कहलाते हैं। अच्छा, ये जो इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स हैं ये सबसे ज़्यादा मेन है। बेसिकली कीवर्ड्स तो यही 3 होते हैं। कीवर्ड्स की जो टाइप्स हैं उनमें जो मेन कीवर्ड जो हम आगे भी यूज़ करेंगे और पढ़ेंगे, वो सब यानी वो इन्हीं 3 कीवर्ड्स के ऊपर पढ़ेंगे। लेकिन वो जो ऊपर जो मैंने आपको पिछली वीडियो में जो कीवर्ड्स समझाए थे, वो सिर्फ इस वजह से थे कि आपको जो है वो कीवर्ड्स की एक कह लो कि आपको टाइप समझ आ सके, कि आप जो है वो जब किसी कीवर्ड को देखें तो आपको समझ आ जाए कि इस कीवर्ड में कहना क्या चाह रहा है और होना क्या चाह रहा है। जैसे कि सपोज मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि अब इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स में 3 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप है इंफॉर्मेशनल इंटेंट, दूसरी है कमर्शियल इंटेंट, और तीसरी है ट्रांजैक्शनल की इंटेंट। अच्छा, अब इंटेंट का तो मैंने आपको बता दिया कि इंटेंशन होती है एक बंदे की, एक चाहत है, एक ख्वाहिश है कि वो क्या सर्च करने आया है। तो इंफॉर्मेशनल इंटेंट से मुराद भी यही है
कि जैसे सपोज, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी कि आपको किसी ने बताया कि जी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का बहुत बहुत फ्यूचर है, बहुत स्कोप है। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो आगे आपको अगर जस्ट सपोज नहीं पता कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, तो आप सर्च इंजन पे आके क्या लिखेंगे कि भाई व्हाट इज एसईओ या व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, फिर वो जवाब आपको मिलेगा। उसके बाद आप लिखेंगे कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का फ्यूचर क्या है। इस तरह की बातें उससे आप सर्च इंजन पे पता करेंगे। जब आपकी ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी तो अब आपका एक और डिसीजन बनेगा कि हाँ यार, अब ये कोर्स मुझे कर लेना चाहिए। तो अब इस कोर्स को करने के लिए आप क्या करेंगे? इस कोर्स को करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप लिखेंगे, यानी आप टाइप करेंगे कि भाई टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स इन लाहौर या इन माय एरिया या इन कराची या इन गुलशन, इन गुलिस्तान जौहर, इस तरह की कोई भी बात लिखेंगे आप सर्च करने के लिए। या फिर आप लिखेंगे बेस्ट इंस्टीट्यूट इन कराची या बेस्ट इंस्टीट्यूट इन लाहौर फॉर एसईओ, इस तरह का कुछ क्यूरी लिखेंगे। तो ये सब क्या है? ये सब आप कमर्शियल इंटेंट की तरफ है, यानी आप एक लिस्ट गैदर कर रहे हैं कि मुझे अब ये कोर्स करना कहाँ से। पहले आपने इंफॉर्मेशन ली। इंफॉर्मेशन इंटेंट को समझने के लिए बड़े से आसान सी बात है कि उसमें क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट इज, हाउ, वेयर, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो इंफॉर्मेशनल इंटेंट में आती हैं। इसके बाद जो दूसरा मैंने आपको बताया वो कमर्शियल इंटेंट है। कमर्शियल इंटेंट में क्या होता है कि हम जो है वो कंपैरिजन कर रहे होते हैं या डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं कि भाई कौन सा इंस्टीट्यूट है ये बेस्ट है जो एसईओ कराने में, या मतलब कोई और भी कोर्स हो तो वो कराने में। या फिर जो है हम लिख रहे होते हैं कि टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स इन कराची फॉर एसईओ, इस तरह से हम लिख रहे होते हैं। अब जब हमारे पास ये भी लिस्ट गैदर हो जाती है, ठीक है, तो हमारा अब इंटेंट चेंज हो जाता है। अब हमने, हमारा पहला इंटेंट था इंफॉर्मेशनल, फिर हमने जो है उसका सारी इंफॉर्मेशन ली, फिर हम कमर्शियल इंटेंट पे आए। अब हमने जो है वो सारी लिस्ट गैदर की, डाटा इकट्ठा किया कि हमें कौन से इंस्टीट्यूट से कोर्स करना चाहिए। अब जो टारगेट, जो फाइनल होता है ट्रांजैक्शनल इंटेंट, ये कौन सा इंटेंट होता है? ट्रांजैक्शनल इंटेंट। अब ट्रांजैक्शनल तो आपको पता है कि ट्रांजैक्शन से निकला है। ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पे यानी पैसों का या वो जो है लेन देन स्टार्ट हो जाए। इट्स मीन ये कि ट्रांजैक्शनल इंटेंट क्या है? वो यही है कि जी अब जो है वो जो बायर है वो नियर टू बाय है, वो खरीदने लगा है कोई चीज़। अगर आप कोई कोर्स खरीद करना चाह रहे थे तो अब आप जो है वो या तो उसको उसको नाम से सर्च कर लेंगे, अब आपको पता है तो, या फिर आप जो है वो उसमें ट्रांजैक्शनल कीवर्ड में ये भी इंटेंट में ये भी लिख सकते हैं कि जी मतलब नियर मी, मेरे घर के करीब कौन सा इंस्टीट्यूट है। या इसी तरह आप जो है वो इसमें जो है वो पूछ सकते हैं कि डिस्काउंट कहाँ पे चल रहा है, यानी कोर्सेज में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के कोर्सेज में। इसका यही मतलब है ना। देखें, आप ट्रांजेक्शन, आप इंटेंट को समझें। अब जब बंदा कोई सर्च कर रहा है कि जी डिस्काउंट कोर्सेज इन कराची, डिस्काउंट एसईओ कोर्सेज इन कराची, तो इट्स मीन कि वो नियर टू बाय है, अब वो खरीदना चाह रहा है और वो देख रहा है कि सस्ता कहाँ से होगा। या कोई लिख दे कि इंस्टीट्यूट, एसईओ इंस्टीट्यूट्स नियर मी, उसका मतलब ये है कि वो क्लोज टू बाय है। अब वो अगर उसको जो करीब में आपके उसके करीब में अगर जो भी उसको वो मिलेगा इंस्टीट्यूट, वो वहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है वो इंटेंट में आता है। अच्छा, ये तो होगी टाइप्स ऑफ कीवर्ड जिसमें हमने इंटेंट भी पढ़ लिए। अच्छा, इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि गूगल जो है वो इटसेल्फ भी, खुद से भी, क्योंकि वो एक गूगल एक इंटेलिजेंट सर्च इंजन है, उसको खुद से भी अपनी जो है वो यानी यूज़र के इंटेंशन का पता चल जाता है। जैसे सपोज कि अगर हम यहाँ पर सर्च इंजन में गूगल के जाकर यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग लिखें तो ये देखें कि गूगल क्या दिखाता है। गूगल ने डिजिटल मार्केटिंग पर सबसे पहले जो हमें चीज़ दिखाई वो दिखाया, डिजिटल मार्केटिंग इज द यूज ऑफ डिजिटल चैनल्स टू मार्केट प्रोडक्ट्स आल्सो नोन एज ऑनलाइन मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग प्रमोट्स ब्रांड्स एनीवेज, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिजिटल मार्केटिंग जो खाली डिजिटल मार्केटिंग है, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है ना, ये भी एक
इंफॉर्मेशनल इंटेंट है, क्योंकि आपने अगर गौर किया, आपको भी पता है, बल्कि गौर क्या करना है कि बाज़ों का, बल्कि मैं तो कहता हूँ अक्सर व बेशतर लोग जो है वो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग नहीं लिखते, वो खाली डिजिटल मार्केटिंग लिखकर तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसी तरह अगर किसी और ने, आपने भी कोई नया वर्ड जो है वो देखा हो, सुना हो सॉरी, या चलो देखा भी हो, तो आप क्या करेंगे, आप भी, ज़्यादातर लोग हम में से जो है, मैं तकरीबन इतना कह सकता हूँ कि 60 to 70% लोग पूरा नहीं लिखते कि व्हाट इज ब्ला ब्ला ब्ला। हम क्या करते हैं, सिर्फ वो वर्ड लिख देते हैं। जैसे कि अगर आपने एसईओ का सुना तो आपने आके लाजमी नहीं है कि कोई लिखेगा व्हाट इज एसईओ, वो खाली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ लिख देगा। तो ये चीज़ जो है वो, या जाहिर सी बात है, सर्च इंजन को भी पता है कि लोगों ने अगर एक वर्ड लिखा है तो इट्स मीन कि वो क्या सर्च करना चाह रहे हैं, वो ये सर्च करना चाह रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। तो उसने उसके नीचे डेफिनेशन दे दी और बड़े आराम से उसको बता दिया कि ये क्या है। तो ये भी याद रखें कि ऐसे कीवर्ड जो खाली, यानी जैसे डिजिटल मार्केटिंग है या एसईओ है, ये भी ज़्यादातर जो है वो इंफॉर्मेशनल इंटेंट में ही आते हैं। अच्छा ठीक है, अब इसी डिजिटल मार्केटिंग ही से मैं एक आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखें अब क्या होता है कि ज़्यादातर लोग, यानी जो नए नए एसईओ में एसईओ सीखते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखते हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि जी डिजिटल मार्केटिंग जो है वो मेरी वेबसाइट पे डिजिटल मार्केटिंग रैंक कर जाए। अच्छा, अगर जस्ट सपोज मेरी जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की एक एजेंसी है, और मैं डिजिटल मार्केटिंग की एक एजेंसी जो है वो ओन करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी जो है डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज को लें, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड को टॉप रैंक पे लाकर गूगल के ऊपर आकर मैं क्या करूँगा। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो है वो गूगल यानी दुनिया में डिजिटल मार्केटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा सर्च हो रहा होगा। ठीक है ना, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि जो है वो सर्च कैसे चेक की जाती है, उसका वॉल्यूम कैसे चेक किया जाता है, ये सब चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन जो अभी मैं थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ, वो इसीलिए समझा रहा हूँ कि इंशाल्लाह अगली क्लास आपके लिए आसान हो जाए। देखें, अब अगर डिजिटल मार्केटिंग का जो कीवर्ड है वो मेरा कीवर्ड है, क्योंकि मेरी वो नीश है, मेरी नीश से रिलेट करता है डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन खाली डिजिटल मार्केटिंग का मैं क्या करूँगा, अब मेरा जो कीवर्ड है वो ये शॉर्ट टेल कीवर्ड से मुझे थोड़ा इसको लॉन्ग टेल करना पड़ेगा। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड ये कैसे बन जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो अब जो है वो देखो, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी हो सकता है, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। अब मैं अगर अपनी वेबसाइट जो है वो, मेरी वेबसाइट जो है वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की है, तो मैंने क्या करना है कि डिजिटल मार्केटिंग का जिसने पोस्ट करना है वो मेरी वेबसाइट पर आए। इसलिए मैं डिजिटल मार्केटिंग पर फोकस नहीं करूंगा, मैं फोकस करूंगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पर। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो है वो भी जाहिर सी बात है भाई, कहाँ पर, अगर तो आप वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं तब तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप सिर्फ एक एरिया को टारगेट करते हैं, जैसे सपोज कि अगर आप कराची में हैं या लाहौर में हैं, और आप चाह रहे हैं कि जी आपकी एजेंसी जो है वो टॉप रैंक में आ जाए, कि लाहौर में जी वो, या कराची में वो पहले नंबर पे आ जाए, तो फिर आपको ये भी टारगेट करना पड़ेगा कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कराची या इन लाहौर। तो ये क्या हो रहा है, आप देखें ये लॉन्ग टेल कीवर्ड बन रहा है। और मैंने आपको जैसे कि पहली वीडियो में भी बताया था, कीवर्ड जितना लॉन्ग होता जाएगा उतना स्पेसिफिक होता जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग एक शॉर्ट टेल कीवर्ड था, तो डिजिटल मार्केटिंग क्या कोर्स है, या कोई एजेंसी है, या और कोई चीज़ है, तो इससे इसको हमने क्या किया, स्पेसिफिक करके एजेंसी किया तो लॉन्ग टेल हुआ, और जैसे ही लॉन्ग टेल हुआ तो स्पेसिफिक हो गया कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। अब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो भाई कहाँ है, तो इसको हमने, और जब कहाँ से मुराद दिया कि वर्ल्ड वाइड हो गई, पूरी दुनिया में कहीं नहीं पता कहाँ है, तो इसको हमने मोर स्पेसिफिक करने के लिए क्या किया, इसमें हमने जियो टारगेट कर दिया कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कराची। तो अब क्या हुआ कि अब और स्पेसिफिक हो गया कि हाँ भाई कराची के अंदर है ये। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी बड़ा ध्यान में रखना है। तो इंशाल्लाह जो है वो अब जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, लेकिन आपसे गुजारिश है कि काइंडली अगर कोई सवाल होता है तो सवाल कर लिया करें। मैंने ग्रुप इसीलिए बनाया था कि आपको अगर कोई मसला है, कोई क्यूरी है, तो आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं,
और जो लोग ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि नीचे मैं इसके ग्रुप का एक लिंक दे रहा हूँ, उसको जो है वो आप ज्वाइन कर लें। हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है जहाँ पर हम वीडियोस जो है वो यूट्यूब पे लगाते हैं, और अगर कोई क्यूरी हो तो वो हम जो है उस ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। तो इससे ये होगा कि इंशाल्लाह जो आज तक जो यूट्यूब पे होता आ रहा है ना, कि मतलब लोग समझाते तो हैं लेकिन उसके बाद क्या होता है, अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो वो सवाल आप किससे करेंगे। तो मैंने इसीलिए ग्रुप बनाया है जिसमें मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, और जो है आप लोग नए भी मौजूद हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर मैं जब सपोज जवाब नहीं भी दे सकूंगा तो मेरा कोई स्टूडेंट आपको जवाब दे देगा। तो और अगर मैं तो वैसे इंशाल्लाह 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको जवाब दे ही दूंगा, लेकिन अगर मैं नहीं भी दे पाया तो मेरा स्टूडेंट जवाब दे देगा। तो उससे क्या होगा कि आपको एक आसानी होगी, और ये इंशाल्लाह कोर्स जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो चलें आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मैं अगली जो वीडियो है वो इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दूंगा। ओके जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।